हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआईबी एग्जामिनेशन की जुलाई 2024 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और जो अगली साइकिल है वो नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होगी। तो आप में से जो भी बैंकर सीआईबी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन डेट एंड एग्जाम डेट पता होनी चाहिए फॉर द अपकमिंग सीआईबी साइकिल। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेट और एग्जाम डेट क्लियरली बता दूं ताकि आप लोग उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन एज वेल एज जीआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं डेट्स की फॉर दी अपकमिंग साइकिल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआईबी एग्जामिनेशन देने के लिए आपका जीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका जीआईबी एग्जाम क्वालिफाई है तो आप लोग सीआईबी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है ये मस्ट है अगर आप लोगों ने एग्जाम देना है। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है फॉर द नवंबर दिसंबर साइकिल फ्रॉम 3 सितंबर 2024। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम 3 सितंबर 2024 आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। और ये रजिस्ट्रेशन 20 डेज के लिए चलेंगी, तो आप 23 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। दोस्तों, कोशिश ये करिएगा कि आप फर्स्ट वीक जो रजिस्ट्रेशन का है तभी आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं आपके। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को नॉर्मल फीस देनी पड़ती है। अगर आप बाद वाले वीक्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड वीक में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा या प्लस 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करिए कि पहले ही वीक में 3 से लेकर 9 सितंबर वाले पीरियड में ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। और दोस्तों, इसका दूसरा फायदा यह है कि आप लोगों को आपकी चॉइस का सेंटर और आपकी चॉइस की शिफ्ट मिल जाती है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये बात रही रजिस्ट्रेशन डेट की। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो एग्जाम जो है वो 24 नवंबर 2024 24 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। और हर बार की तरह पहला पेपर इस बार आपका एबीएम जो एडवांस बैंक मैनेजमेंट है उसी का होगा। देन उसके बाद सेकंड पेपर 1 दिसंबर को है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम का। उसके बाद 8 दिसंबर को थर्ड पेपर है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम का। और जो आपका फोर्थ पेपर है वो है 14 दिसंबर को बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस बीआरबीएल का। और लास्ट पेपर है आपका 15 दिसंबर को इलेक्टिव कंपोनेंट का। तो यहाँ पर डेट शीट आपके सामने है। और दोस्तों, डेट शीट में थोड़ा सा चेंज इस तरीके से है कि जनरली बीएफएम और एबीएफएम का पेपर अल्टरनेट डेज पे होता था, लेकिन इस बार वो अल्टरनेट डेज पे नहीं होगा, वो आपका एक वीक के गैप पे होगा। तो आप लोगों को फायदा ये रहेगा कि आपके पास काफी टाइम रहेगा एबीएफएम को अच्छे से प्रिपेयर करने का। जनरली लोगों का बीएफएम प्रिपेयर हो जाता था क्योंकि उसके पहले 4-5 दिन होते थे, लेकिन एबीएफएम अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता था क्योंकि बीच में छुट्टियां नहीं होती थी। तो अब आपके पास हर एक कंपल्सरी कंपोनेंट के लिए लगभग एक वीक का पीरियड रहेगा बिफोर द एग्जाम, ताकि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए। लेकिन एक नुकसान भी है अगली डेट शीट में। नुकसान यह है कि आपके पास पहले इलेक्टिव कंपोनेंट के लिए भी लगभग एक वीक का टाइम रहता था प्रिपेयर करने के लिए, जहां पर काफी लोग लास्ट मोमेंट में इलेक्टिव कंपोनेंट प्रिपेयर करके उसको क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन जो इस बार की एग्जामिनेशन साइकिल है वहां पर इलेक्टिव कंपोनेंट में आपको एक भी दिन का गैप देखने को नहीं मिल रहा। अल्टरनेट डेज पे एग्जामिनेशन है, तो 14 को अगर आपका बीआरबीएल का एग्जामिनेशन है तो 15 को नेक्स्ट डे ही आप लोगों का इलेक्टिव कंपोनेंट का पेपर है। दोस्तों, यहां से हमें क्या लर्निंग मिलती है? एक ही बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हमें इस बार इलेक्टिव कंपोनेंट पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। हम इसको लास्ट मोमेंट पे लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। बीआरबीएल काफी लेंदी कंपोनेंट है, काफी टेक्निकल कंपोनेंट है, काफी पढ़ना पड़ता है। तो आप उसके साथ अगर इलेक्टिव पढ़ेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं बीआरबीएल की प्रिपरेशन भी कंप्रोमाइज होगी। तो कोशिश ये करिए कि पहले ही एग्जाम से काफी पहले ही अपना इलेक्टिव प्रिपेयर करके रख लें, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले अगर रिवाइज भी करें तो भी हम उसको क्वालिफाई करने में समर्थ हों। ठीक है, तो दिस इज द डेट शीट। रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है? 3 सितंबर से। कब तक चलेंगी? 23 सितंबर तक। एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हो रहा है? 24 नवंबर को। देन पेपर इज ऑन 1 8 दिसंबर, देन 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर। ठीक है, और लास्ट पेपर है हमारा 15 दिसंबर, कंप्लीट हो जाएगा सीआईबी एग्जाम। तो दोस्तों, आप लोग अब इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हो सकता है अगर आप लोग मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा कोर्स हो जो आपको क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो हमने भी एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर ऑल दी 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल। और इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखे हैं। अगर आप उनमें एनरोल करके स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। काफी क्वालिटी कंटेंट हमने आप लोगों को दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और सबसे खास बात बताऊं क्या है कोर्स की, कि उसमें वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं। मतलब हमने जो कोर्स कवर किया वो बहुत ही कम ड्यूरेशन में, लगभग 160 घंटे में आपका पूरा सीआईबी एग्जामिनेशन का कोर्स कवर किया। और उनमें 15-15 मिनट की वीडियो जो है दी है हमने, ताकि आप उनको कभी भी कंप्लीट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको एक डेडिकेटेड टाइम 1-1.5 घंटे का निकालना पड़े फॉर कवरिंग दी पर्टिकुलर वीडियो। ऐसा नहीं है, आप उनको कभी भी चाय के टाइम पर या फिर कम्यूट करते हुए देख सकते हैं और आपका कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा टॉपिक वाइज मैनर में।
तो आप उस कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि काफी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लिंक का है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन डेट एंड एग्जाम डेट। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।